हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग को शुरू करना है एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। पिछले दो वीडियो में इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। तो पहले आप लोग एक इंट्रोडक्शन का एक बार वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको जाके आप लोग वहाँ से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, अब इसके बाद जो एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अब देखो, हमारे पास इसमें इक्वेशन नहीं दिया है, हमारे पास क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। और हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम है, वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमको इक्वेशन बनाना है और उस इक्वेशन को हमको ग्राफिकली क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज, ठीक है। कोई भी एक मैथमेटिक्स का क्विज चल रहा है, ठीक है, उसमें 10 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं उस मैथमेटिक्स के क्विज में, ठीक है। अब देखो, कंडीशन क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। तो हमारे पास देखो दो तरह के लोग हैं, एक गर्ल्स हैं, एक बॉयज है, ठीक है। तो अब हमारे पास गर्ल्स और बॉयज मिलके किसी भी मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो हमको नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज निकालना है अगर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा वेरिएबल। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है 1 का पार्ट फर्स्ट, ठीक है। इसमें दो पार्ट हैं, ठीक है, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट है, ठीक है। तो ठीक है, चलो इसको करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है हमारे पास, तो हम लेट क्या करेंगे, लेट x बी द नंबर ऑफ किसका, बॉयज, बॉयज लो या गर्ल्स लो, चलो कोई भी ले लो। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे लेट x बी द नंबर ऑफ बॉयज हु टुक पार्ट इन क्विज, ठीक है। अब देखो, हमने क्या किया कि x बी द नंबर ऑफ बॉयज हु टुक पार्ट इन क्विज, ठीक है। जिन्होंने क्या किया, x नंबर है, x नंबर ऑफ बॉयज है जिन्होंने क्या किया, क्विज में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। उसके बाद देखो, अब हमारे पास क्या करना पड़ेगा, लड़कियों के लिए भी कुछ लेट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि लेट y बी द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हमारे पास क्या, देखो x एंड y हमने लेट कर लिया, x किसके लिए, बॉयज के लिए, y किसके लिए, गर्ल्स के लिए। अब हमको सिंपल सा क्या करना है, इक्वेशन बनाना है कंडीशन को रीड करते हुए। तो कंडीशन, पहला कंडीशन हमारे पास क्या कह रहा था कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, ठीक है। तो देखो, पहला कंडीशन हमारे पास है कि नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो कितना है, 4 मोर देन द बॉयज। तो हमारे पास देखो, ये दोनों इक्वल कब होगा, जब हमारे पास बॉयज में 4 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आया, ये समझ में आया हमको, कहाँ से, हमने पहला ही जो कंडीशन दे रखा था, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स का जो नंबर है वो 4 ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से, ठीक है। तो चलो, हमारे पास ये हो गया पहला कंडीशन, हमारे पास पहला इक्वेशन ये बना, ठीक है। अब देखो, मान लो कि हमारे पास वेरिएबल को एक साइड करना है, तो अगर x को इधर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो हमने इसको इधर करना है और इस वाले को इधर भेज देना है। तो x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 4, पहला कंडीशन, पहला इक्वेशन हमारा बन गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो, इक्वेशन नंबर 2 कैसे निकलेगा। अब दूसरा कंडीशन इसमें नहीं दिया है, इसमें दूसरा कंडीशन नहीं दिया है। बहुत बच्चे सोचेंगे कि सर दूसरा कंडीशन नहीं दिया है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दिया है इसमें एक कंडीशन पहले ही। फर्स्ट वर्ड पढ़ो, फर्स्ट वर्ड हमसे क्या कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स पार्ट्स इन मैथमेटिकल क्विज, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10। तो मतलब x और y को दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितने होने चाहिए, 10। तो हमारा दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। दोनों इक्वेशन हमारा आ गया। जब दो इक्वेशन हमारा आ गया तो अब हमको इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व कैसे करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व कैसे करते हैं, तो ग्राफिकली सॉल्व के लिए हम क्या करते हैं, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 और ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2, तो दोनों इक्वेशन को हमने क्या करना है, अलग अलग सॉल्व करना है। देखो, हम इस साइड में
इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और इस साइड में ग्राफ को बना देंगे मिटा के इसको, ठीक है। चलो क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या ग्राफ को इक्वेशन को देखते हुए हमने ग्राफ को बना देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग के पास कॉपी में जगह होगा तो पहले इसके जस्ट बाद आप लोग इसको सॉल्व करोगे, फिर लास्ट में जाके आप लोग क्या करोगे, ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करोगे ग्राफ को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके। तो हमारे पास क्या कह रहा है, तो हम फर्स्ट करेंगे तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को सॉल्व करो जरा। तो अगर इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास देखो, तो हमारे पास x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 4। तो हमने क्या करना है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो जैसे x 0 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। माइनस सॉरी 0 माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। तो 0 तो यहाँ से हट गया, माइनस दोनों साइड है, माइनस हमारा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से ये भी खत्म, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद हमको क्या करना है, व्हेन y इज इक्वल टू 0, हमारा सबसे सिंपलेस्ट तरीका यही होता है ना, हम क्या करते हैं, एक बार x को 0 लेते हैं और एक बार y को 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो जब y को 0 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x y माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस का 4, तो मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 4, x इज इक्वल टू माइनस का 4 आ गया, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट्स बना लेंगे, तो हम कैसे बनाते हैं, इसका एक बॉक्स बनाओ, x y, और ये हम देखो जब x लिए हैं 0 तो y हमारे पास कितना आया था, 4, उसके बाद जब हम y को लिए हैं कितना 0 तो x कितना आया, माइनस का 4, ठीक है। हमारे पास पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो दूसरा इक्वेशन क्या है, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करो, इसको इक्वेशन 2 ऐसे लिख दो। देखो अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करो, तो हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा हमारे पास, हमको क्या करना है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो देखो x को 0 करो, तो x को 0 करेंगे तो y को कितना लेना है हमको, 10, तो x 0 तो y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 10। कैसे, देखो x को देखो, यहाँ x को 0 करो तो प्लस y इज इक्वल टू 10, तो ये तो हट गया हमारे पास 0, तो हमारे पास y इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास इसको हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब चलो दूसरे वाले को करो, तो व्हेन y इज इक्वल टू 0, अब जरा देखो y को 0 करो तो 0 प्लस x इज इक्वल टू 10, ये हट जाएगा हमारे पास, तो x इज इक्वल टू 10, तो मतलब x इज इक्वल टू आ गया 10। ईजी था ये हमको करना, ठीक है। अब चलो अब बात करते हैं इसके किस पे, कोऑर्डिनेट्स पे। तो कोऑर्डिनेट्स इसका बना लो, ईजी है कोऑर्डिनेट्स बनाना, x y, x 0 तो y 10, y 0 तो x 10, ये हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बन गए, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हमको बनाना है ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो हमको चाहिए थोड़ा सा जगह, तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे यहाँ से, ठीक है। पहले आप लोग ये इक्वेशन बना लेना, लिख लेना, उसके बाद इसको सॉल्व करना, फिर उसके नीचे आप लोग ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाना, ठीक है। हमारे पास जगह की कमी है थोड़ा, इसलिए हमने क्या करना है, इसको मिटा के बना देना इसको, ठीक है। चलो अब हमको क्या करना है, देखो इसको थोड़ा सा भी यहाँ से हटा रहे हैं कि वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, इसको थोड़ा जगह चाहिए था। देखो अब हमारे पास क्या है, y का मैक्सिमम 10 है, x का मैक्सिमम 10 है, मतलब यहाँ से भी हमको ऊपर लेकर जाना है इसको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों कहाँ तक जाएगा, 10 तक जा रहा है, ठीक है। तो चलो ये हो गया 0। अब यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया हमारे पास 10, तो ये हो गया 1 2 10, ठीक है। अब ऊपर चलो इसके, तो 1 6 5 4 3 2 1 -1 -3 -6 -1 -5, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं अब इसके। अब देखो जरा प्लॉट करना है, अब ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको क्या होना चाहिए, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट्स हमने ऑलरेडी निकाल रखे हैं, ठीक है। तो देखो जब हम x 0 कर रहे हैं तो y कितना आ रहा है, 4, तो मतलब x 0 y 4, x एक्सिस पे, सॉरी y एक्सिस पे, तो हमारा यहाँ पे कहीं पॉइंट आ रहा है,
ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, जब y 0 तो x कितना है -4, मतलब माइनस इधर आएगा, मतलब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। पहला हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आया, ठीक है। अब पहले पॉइंट को हमको क्या करना है, इसको मिला देना है, हमको ऐसे कर देना, ठीक है। तो हमारे पास ये कैसे आ गया फॉर इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारे पास कितना था, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब चलो ये आया हमारे पास। अब सिंपल सा देखो, अच्छा रुको, पहले ना इक्वेशन को यहाँ पे मिटा, यहाँ से हटाओ, क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ बन के आएगा वो ऐसे ही बन के आएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको लिख देंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा देखो, तो दूसरा ग्राफ हमारे पास कैसे बन रहा है, जब x 0 है तो y 10, x 0 y 10 हमारे पास कहाँ आएगा, यहाँ पे। उसके बाद क्या कह रहा है कि जब y 0 तो x 10 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा ग्राफ हम लोग देखो, हम यहाँ पे स्केल से नहीं बना रहे, इसलिए थोड़ा टेढ़ा दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग जब भी कॉपी पे बनाना तो स्केल और शार्प पेंसिल के साथ बनाना, ठीक है। तो अच्छे से बनाओगे तो आप लोगों को क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे कहीं कट कर रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब जब भी कभी देखो, अब यहाँ देखोगे ना तुम लोग, तो हम लोग को अब पता कैसे चलेगा कि ये कहाँ कट हुआ है, ठीक है। चलो पहले ये लिख दो कि हमारे पास ये किसके लिए ग्राफ था, ये था हमारे पास x माइनस के y इज इक्वल टू -4 के लिए, और ये जो ग्राफ था वो किसके लिए था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के लिए, ठीक है। ये ग्राफ दोनों बन गया। अब कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास -4 0, ये था हमारे पास 0 एंड 4, ठीक है। और ये हमारे पास था 0 10, और ये था हमारे पास 10 एंड 0, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हमसे कह रहा था कि बताओ नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, तो कैसे पता चलेगा। हमने क्या बताया था, कभी भी जब दो लाइन जब ग्राफ पे आए और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो जो स्पेसिफिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा होगा सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब ये x के लिए कोई ना कोई पॉइंट देगा और y के लिए कोई ना कोई पॉइंट देगा, ठीक है। तो देखो हमारा क्या है, यहाँ से अगर इसको ड्रॉ करके देखो तो यहाँ पे 7 के पास आ रहा है, अगर इसको अगर यहाँ से हम ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 के पास आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये अब x एक्सिस पे कितना तक आ रहा है, तो मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3, और y कहाँ तक जा रहा है, देखो y कितना है, तो y इज इक्वल टू 7 आ रहा है। मतलब हमारे पास जिस स्पेसिफिक पॉइंट पे कट कर रहा है वो हमारे स्पेसिफिक पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, हमारा आ रहा है 3 एंड 7 पे, ठीक है। तो ये हमको कहाँ से समझ में आया, हमने जो ग्राफिकल मेथड पढ़ा था वहाँ से हमको पता चल गया कि x की वैल्यू आया 3 और y की वैल्यू 7। लेकिन हमको क्या बताना था, नंबर ऑफ बॉयज़ हु टुक पार्ट इन क्विज, या फिर नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज़ x इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू कितना आया 3, और हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स, अब नंबर ऑफ गर्ल्स y इज इक्वल टू कितना आया 7, ठीक है। अब देखो बहुत बच्चे कहेंगे कि ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है, ये आंसर निकल गया, ठीक है। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि ये हो सकता है सही हो या गलत हो, ठीक है। तो हम इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 जरा देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो मतलब x की वैल्यू 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10, हमारे पास 10 इज इक्वल टू 10, वेरीफाइड, ठीक है। ये हमारे पास वेरीफाइड हो गया। अब चलो अब सेकंड वाले को करो, देखो जरा यहाँ पे, तो x माइनस का y इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब देखो x कितना है 3, माइनस का 7 इज इक्वल टू -4, अब इसमें से माइनस करो तो -4 इज इक्वल टू -4, मतलब ये भी हो गया वेरीफाइड, ठीक है। मतलब जो हमने वैल्यू निकाला है वो क्या है, दोनों का दोनों सही है। आप लोगों को ये नहीं करना है, सिर्फ हम लोगों को करना होता है क्योंकि हम लोग बच्चों को सेटिस्फेक्शन दे पाएँ कि ये सही है या गलत है, ठीक है। चलो ये हमारा आंसर निकल गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, और ये हो गया हमारा उसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड था उसको करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। मतलब हमसे क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल है प्लस 7 पेन है, दोनों का मिला के कॉस्ट कितना है 50 रुपीज़ का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल प्लस 5 पेन, अगर इन दोनों का कॉस्ट देखा जाए तो कितने रुपीज़ है 46 रुपीज़,
ठीक है। और अब हमसे कह रहा है कि बताओ कि एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट कितना है, और वो भी ग्राफिकल मेथड पे। पहले इसको तो हमारे पास क्या करना है, इक्वेशन बनाना है, ठीक है। और उस इक्वेशन को सॉल्व करके ग्राफिकली हमको ये बताना है कि एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट कितना है। तो हम क्या करेंगे, हमको एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट निकालना है, तो हम लेट कर लेंगे कि एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। तभी तो हम इसको भी कैलकुलेट कर पाएंगे कि अगर मान लो कि एक पेंसिल का हमने x ले लिया तो ये हो जाएगा 7x प्लस, अब एक मान लो एक पेन का हमने ले लिया y, तो एक पेन हमारे पास क्या हो जाता है 5y इज इक्वल टू 46, तभी तो हमारा इक्वेशन बन के आएगा, ठीक है। तब चलो इसको हम इक्वेशन बनाते हैं, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, ठीक है। तो हमने क्या करना है, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू कितना है, x रुपीज़, ठीक है। हमने कितना ले लिया, एक पेंसिल का कॉस्ट ले लिया x रुपीज़। तो सेम वैसे ही हमको क्या करना है कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू कितना लेना है, y रुपीज़। एक पेन का कॉस्ट है y रुपीज़, ठीक है। अब चलो अब इसके किस पे चलते हैं, इक्वेशन पे, कंडीशन पे चलते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है, हमारे पास 5 पेंसिल्स है, तो मतलब क्या, एक पेंसिल का हमारे पास कितना रुपीज़ है, x रुपीज़ दाम है, वन पेंसिल का 1 रुपीज़ है, तो 5 पेंसिल्स के कितने हो जाएंगे, तो 5x रुपीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखो पहला कंडीशन कह रहा है कि 5 पेंसिल्स है प्लस 7 पेन है, दोनों का कॉस्ट कितना रुपीज़ हो रहा है, 50 रुपीज़, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब चलो सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन कह रहा है वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन, तो 7x पेंसिल का हो जाएगा और 5y पेन का हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 46, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर हमारा हो जाएगा 2। अब सॉल्व करो जरा इसको, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे सिंपल सा है इसको सॉल्व करने का तरीका। अब इसमें देखो, इसमें ना थोड़ा बड़ा जो है, ठीक है। तो हम ना जब x और y की वैल्यू देखेंगे वो क्या हो जाएगा, एक ना एक कोई फ्रैक्शन में आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास 7 और 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर पे है, और ऑड नंबर पे अगर हम कुछ भी रखेंगे तो हमारे पास इधर क्या है, इवन नंबर में हमारा फ्रैक्शन में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलो इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 को सॉल्व करो। तो इक्वेशन 1 को अगर हम सॉल्व करेंगे, चलो थोड़ा सा ना हम इधर सॉल्व करेंगे साइड में, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हम इधर सॉल्व करेंगे साइड में, ठीक है। इससे हमारे पास क्या होगा कि जगह थोड़ा बच जाएगा हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। देखो तो हमारे पास क्या है, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1, चलो करते हैं, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को सॉल्व करो। तो इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हमारे पास व्हेन, अब x, अब यहाँ बहुत सोच समझ के हमको x और y की वैल्यू रखना पड़ेगा। मान लो कि अगर हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू 0 रखा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू 50, तो मतलब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो पूरा 0, मतलब 50/7 फ्रैक्शन आ गया। तो हम क्या रखें यहाँ पे कि हमारा क्या आ जाए, कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई वैल्यू आए, ठीक है, मतलब क्या आ जाए, इंटीजर्स आ जाए हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, तो हमने क्या करना है, इसको x की वैल्यू चलो 3 लेकर चलते हैं। मैंने सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी, इसलिए मैं लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चलो 3 लेकर चलो, तो 3 × 5 और प्लस का 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15 प्लस और 15 उधर जाएगा, तो हमारे पास 7y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 50 माइनस का 15, तो 7y इज इक्वल टू 35, तो 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35/7, तो y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो हम लेकर चलेंगे, चलो यहाँ पे लिखेंगे। चलो ये ना रफ वर्क है, हमने रफ वर्क किया, ठीक है, इसलिए हम इसको क्लीन कर देंगे। हमको यहाँ मेन काम करना है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 3, अब इसका फ्रैक्शन चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको साइड में इसको सॉल्व करके एक बार चेक कर लेते हैं कि फ्रैक्शन तो कहीं नहीं आ रहा, ठीक है। हम मैक्सिमम टाइम फ्रैक्शन क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। जब हमारे पास x की वैल्यू 3 रखा तो y की वैल्यू कितना आया, जरा देखो, हमने सॉल्व किया यहाँ पे। आप लोग चाहो तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, चलो मैं कर देता हूँ एक, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू हमने क्या रखा, 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 3 प्लस का 7y इज इक्वल टू 50, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 प्लस का 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, तो 7y इज इक्वल टू 35, 15 उधर चला गया, तो y इज इक्वल टू कितना निकल गया, 35/7, तो y इज इक्वल टू कितना निकल गया, 5 हो गया।
ठीक है। अब ये हमको लिख लेना है। तो हमारे पास कितना आया कोऑर्डिनेट जब बनाए हमने फर्स्ट वाले के, तो देखो फर्स्ट में हमने x लिया कितना 3, तो y आ गया हमारे पास कितना 5। तो देखो अब क्या करना है हमको, सीधे सीधे काम करो। देखो हमने क्या करना है यहाँ पे, अब इस वाले को सॉल्व करना है, ठीक है, सेकंड वाले को। तो y को कुछ ले लो, तो y को देखो, चलो y को एक बार हमने 0 लेना है, तो 0 लेंगे तो देखो हमारे पास 5x इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू 10 इंटीजर आ रहा है, तो हम सिंपल सा ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा व्हेन y इज इक्वल टू 0, जब y 0 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 50, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 50/5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10। फर्स्ट हमारे पास सॉल्व हो गया, मतलब हमारे पास जो इसका कोऑर्डिनेट्स आया वो कैसे आया, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये हो गया x और ये हो गया y। तो हमारे पास देखो जब x को हमने 3 लिया था तो y कितना आया था 5, x को 3 लिया y कितना आया 5, तो हमारे पास क्या, जब y को 0 लिया तो x आया हमारे पास 10, मतलब हमारा एक कोऑर्डिनेट बन गया, ठीक है। अब जब एक कोऑर्डिनेट बन गया तो हम दूसरा कोऑर्डिनेट्स कहाँ बनाएं, चलो देखते हैं। चलो इस साइड बनाते हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 सॉल्व यहाँ हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं इक्वेशन 2 को सॉल्व, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 2 को सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सा इक्वेशन 2 को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 2 तो हमने मिटा दिया, तब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या था 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, इक्वेशन 2 हमारे पास ये था। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो जैसे कि हमने x को अगर 0 लेना है, x 0 तो 5 हमारे पास इससे कटेगा, नहीं कटेगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, x को फिर से हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमको x फिर से हम यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, मतलब x की कोई ना कोई एक वैल्यू रखना पड़ेगा। तो चलो 7 3 या 21 अगर करें तो 21 हो जाएगा, यहाँ पे इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, 5 से कट जाएगा, 7 से 3 ले लो, 3 ले लो। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, तो 3 रख दो जरा, तो 7 इंटू 3 प्लस का 5y इज इक्वल टू 46, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा हमारे पास 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो ये इसको इधर भेज दो, तो मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 46 माइनस का 21, 5y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, चलो इसको थोड़ा सा ना ऐसे करो, तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21, 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/5, y इज इक्वल टू 5 आ गया हमारे पास, कितना फर्स्ट वाला आ गया, ठीक है। अब सेकंड वाले पे चलते हैं। तो सेकंड हम क्या करें, यहीं पे कर देते हैं छोटा सा जगह, तो व्हेन नहीं यहाँ में मत करो, यहाँ करो, चलो एक बार मिटाना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। चलो अब देखो हम व्हेन, अब y को 0 करो, तो y को 0 करेंगे तो क्या पॉसिबल है, ये टर्म 0, तो 7x इज इक्वल टू 46, 7 की टेबल में 46 नहीं आता है, तो हमारा क्या होगा, ये नहीं कटेगा। अब जरा किसी भी तरह से देखो, अगर मान लो कि हम कुछ भी लेते हैं 7, अगर हम इसका 1 भी लेते हैं, चलो मान लेते हैं हम इसका 1 ले लिए, ठीक है। तो अगर हम 1 ले लिए इसका, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 7x प्लस का 5 इज इक्वल टू 46, इसको इधर भेज देंगे तो हमारे पास कितना 7x इज इक्वल टू 41, फिर भी हमारे पास क्या हो रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। x की वैल्यू कुछ लेकर देखो, तो x की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो 7 4 या 28, इधर भेज दो तो 18, 5 नहीं कटेगा। तो अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो 3 तो हमारे पास ले चुके हैं ऑलरेडी, 4 लेकर देखो, तो 7 4 या 28 इधर चला जाएगा, 18 नहीं कटेगा, चलो इससे भी नहीं होगा। तो किससे हो सकता है, इसमें 5 ले लो कुछ, 7x प्लस का 5 इंटू 3 लेकर देखो, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 15 46, तो 7x इज इक्वल टू 15 46 नहीं कटेगा, 25 टेबल में नहीं आता इसमें। तो मतलब हमारे पास कुछ भी लेंगे इसमें फ्रैक्शन अब अवॉइड नहीं कर सकते हम, ठीक है। देखो इसमें, इस केस में अब हम चाहे कुछ भी ले लें, हम फ्रैक्शन को अवॉइड नहीं कर पाएंगे। तो फ्रैक्शन को अवॉइड नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करें, फ्रैक्शन ही ले लो, लेकिन फ्रैक्शन ऐसा लो जो क्या हो, थोड़ा छोटा हो जाए, ठीक है। तो छोटा हो जाए फ्रैक्शन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलो अब x इज इक्वल टू हमने ले लिया 5, ठीक है। जब x इज इक्वल टू 5 लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5, तो 5 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, हमारे पास कितना हो जाएगा 35, इधर चला गया तो हमारे पास कितना हो गया 5y इज इक्वल टू 46 माइनस का 35, 5y इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 11/5,
तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.2, y की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट्स को एक साथ लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों को कोऑर्डिनेट्स को, चलो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट्स कितना आया, एक्स वाई। अब दोनों के कोऑर्डिनेट्स को अगर हम एक साथ लिख लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो पहले टर्म में हमने क्या किया था, पहले इक्वेशन के लिए x को हमने 3 लिया था, y कितना आया था 5, फिर उसके बाद हमने क्या किया, x को हमने कितना ले लिया, सॉरी y हमने ले लिया 0, y 0 ले लिया तो x की वैल्यू कितना आया था 10। ठीक है, अब दूसरे वाले के लिए, तो दूसरे वाले के लिए अगर हम देखें तो दूसरे वाले के लिए हम कहाँ बनाएं, इधर बना देते हैं। ठीक है, देखो दूसरे वाले केस में भी हमने x कितना लिया था 3, y कितना आया था 5, उसके बाद हमने क्या किया था, x हमने लिया था 5, y कितना आया था 2.2। ठीक है, अब इस केस में हमारा फ्रैक्शन अवॉइड नहीं हो सकता था। ठीक है, हमने 4-5 वैल्यू को ट्राई किया, नहीं आया, मतलब हम लोग ने इसका फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं था, मतलब था भी तो बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद आएगा। ठीक है, अगर होगा भी तो अगर होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है, अगर होगा भी तो हमारे पास बहुत ट्राई करने के बाद वो आएगा। ठीक है, तो चलो उसको छोड़ो अभी, अब हमारा हो गया, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। देखो ये सारे आप लोगों को लिखने थे, ये जितने भी हमने यहाँ लिखा था सारे आप लोग को लिखने थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, सॉल्व। अब क्या करना है हमको, ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये इक्वेशन 1 के लिए है, ये इक्वेशन 2 के लिए है। ठीक है, तो अब इक्वेशन 1 को जरा प्लॉट करो, देखो हमारे पास x कितना है 3, तो y का वैल्यू कितना है 5, मतलब हमारा जो पॉइंट जाएगा वो कहाँ जाएगा, कहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, एक पहला पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट जरा देखो, y हमारे पास कितना है 0, लेकिन x कितना है 10, मतलब हमारा जो दूसरा पॉइंट आएगा वो कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, अब इसको जरा मिला दो तो ये पॉइंट आया। ठीक है, अब चलो सेकंड वाला देखो, तो सेकंड वाले के लिए हम क्या देख रहे हैं कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, फिर से दूसरा वाला भी पॉइंट हमारा इसी पे आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा इसका देखो तो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू कितना है 5, तो y की वैल्यू कितना है 2.2, तो मतलब x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू 2.2, कहाँ पे जाएगा ये कहीं, देखो ये 2 से लेकर जा रहा है, लेकिन 2 देखो 2 ये यहाँ है 2 और यहाँ है 2 3। ठीक है, तो इसके बीच में कितने पॉइंट्स होंगे 10 पॉइंट्स, तो 1 2, तो यहाँ से जाएगा मतलब 2 से थोड़ा सा ऊपर, तो हमारे पास यहाँ से आएगा, तो ये हमारे पास जाएगा कहाँ तक 5 के पास तक, और ये हो गया 5। ठीक है, मतलब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। ठीक, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, अब इसको हमें मिला देना है। ठीक है, तो जब हम इसको मिला देंगे तो हमारे पास कुछ पॉइंट ऐसे आया, देखो पहला ग्राफ हमारे पास कैसा था, ये वाला, और दूसरा ग्राफ ये वाला। ठीक है, अब देखो फर्स्ट के लिए ग्राफ के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास ग्राफ का इक्वेशन क्या था, इक्वेशन देखो फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन था 5x प्लस कितना 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, और दूसरे के लिए कितना था हमारे पास 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गया। ठीक है, हमारा ग्राफ बन गया। अब हमसे पूछ रहा था कि 1 पेन और 1 पेंसिल का अमाउंट बताओ कितना है। ठीक है, तो अब हमने पेन कितना लेट किया था, हमने देखो अब इसको हमको मिटा देना है। ठीक है, थोड़ा जगह चाहिए। देखो तो हमने लेट क्या किया था, लेट पेंसिल जो था, पेंसिल वो x लिया था, और हमारा पेन कितना था, पेन हमने y लेट किया था। ठीक है, अब जरा देखो x की वैल्यू कितना है, यहाँ पे x की वैल्यू देखो यहाँ पे 3, मतलब 3x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू कितना है 5, तो मतलब y इज इक्वल टू 5। तो हम इससे हमको क्या पता चला कि मतलब एक पेन का जो कॉस्ट था वो कितना आया, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू पेन, हमारे पास कितना है 5 रुपीज़। ठीक है, और सेम ऐसे ही द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 रुपीज़, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट था, दोनों पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है।